जिले के बिस्फी ब्लॉक स्थित परसौनी दक्षिणी पंचायत है और परसौनी दक्षिणी पंचायत में फ़िलहाल जो मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ वहाँ एक मुखिया जो कैंडिडेट हैं उनके प्रतिनिधि उनके सुपुत्र हैं शाहिद हुसैन, उनसे मैं बात करूँगा कि ये जो अपना प्रत्याशी घोषित किए हैं, इनकी अम्मी जान जो प्रत्याशी हैं, आखिर 5 साल में क्या रोड मैप है, क्या रहेगा, कैसे काम करेंगे, गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल का। सबसे पहले आप यहाँ के अपना प्रत्याशी घोषित किए, आप ही के समुदाय के यहाँ मुखिया हैं। 5 साल जो 10 साल वो रहे, उनमें क्या कमियाँ दिखी कि आपको लगा कि नहीं मुझे समाज सेवा में आना चाहिए? समाज सेवा जो है ना, मैं 10 साल की उम्र से ही कर रहा हूँ और लगातार 2010 से एक्टिव हूँ। मैं वैसे भी लोगों की मदद में हर संभव खड़ा रहा हूँ। लॉकडाउन में भी बहुत लोगों की मदद किया है फ़ोन के माध्यम से या जैसे भी हो, और लगातार मैंने सैकड़ों लोगों के ऑपरेशन कराए होंगे दिल्ली के एम्स और राम मनोहर लोहिया में। सैकड़ों लोगों का इलाज कराया होगा दिल्ली के एम्स, राम मनोहर लोहिया और दीगर जो दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं, चाहे वो जीबी पंत हो, एलएनजेपी हो, जहाँ जो कि जिसकी मदद हुई मैंने स्वास्थ्य में बहुत मदद की है। और मेरा सबसे यानी मुद्दा है कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा पे ही सबसे ज़्यादा काम करूँगा। स्वास्थ्य और शिक्षा पे आप काम करेंगे। आपको यहाँ की जनता क्यों वोट दे? क्योंकि आप इससे पहले प्रतिनिधित्व किए नहीं हैं। लोगों को कैसे यकीन हो कि आपके ऊपर विश्वास करें? लोगों ने ही मुझे कैंडिडेट बनाया है और आप इस आगे पीछे देख लीजिए और आप पूरा भ्रमण कीजिए क्षेत्र का, और 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तब उसके बाद आप भी कहिएगा कि जनता ने क्यों वोट किया है। मैं आपको बता दूं कि ये लोग जो मेरे साथ लगे हुए हैं, जो मेरी टीम है, जो मेरे साथ लगे हुए हैं, वो बेलौस लगे हुए हैं। बेलौस यानी निस्वार्थ, बिल्कुल। सब अपना संसाधन लगा के, सब कुछ लगा के। एक आदमी जो सामने है, अगर उसके बारे में लोग जो स्थिति है सब जानते हैं, मैं 1 रुपये किसी को खर्च नहीं कर पाऊंगा। जो स्थिति है मेरी, सच्चाई यही है। जो भी संसाधन है, झंडा, बैनर, जो होता है चुनाव की प्रक्रिया, सब कोई ना कोई यहाँ बैठा हुआ ही लोग कर रहा है। इतनी मोहब्बत लोगों ने दिया है। मैं बिना पद पे रहे लोगों की जो मदद करता हूँ, उसी की लोकप्रियता की, और लोगों यानी जो मैंने ज़िंदगी में ईमानदारी से किया है, उस ईमानदारी का ईश्वर ने फल दे रहा है। और 14 तारीख को परिणाम, अगर ईश्वर की कृपा जिस तरीके से मेरे ऊपर है, अल्लाह की मेहरबानी रही, तो 14 को जो परिणाम आएगा वो अनएक्सपेक्टेड आने वाला है, उम्मीद से भी बढ़कर। आपको लगता नहीं है कि ये जो परसौनी पंचायत है दक्षिणी, वहाँ जिस तरह से विकास होना चाहिए, लोगों का जो रहन सहन है, जिस तरह से यहाँ डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए, वो नहीं हो पाया है? तो आपको कभी लगता है, जहन में ऐसा महसूस होता है कि दिल्ली में ये चकाचौंध है और गांव फिर वही गुर्बत वाली गांव है जहाँ अभी भी लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए दरबदर होते हैं? क्या इसके लिए कभी दिमाग में आया कि नहीं, इनके जीवन स्तर को सुधारा जाए? सर, वही सब सोच के मैं दिल्ली जैसे यानी कैपिटल से, दिल्ली एक हाईटेक शहर है, भारत की राजधानी है, उसको छोड़कर यहाँ आया हूँ। लोगों की मदद के लिए ही आया हूँ, अपने लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ। और सेवा जो है ना, राजनीति एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे लोगों की सेवा की जा सकती है। लोगों ने इसको अलग ट्रैक दे रखा है, ये व्यापार करने की ये नहीं है। ये इसका जो राजनीति की जो डेफिनेशन है, पॉलिटिक्स की जो डेफिनेशन ही यही है कि लोग जन सेवा की जाए, लोगों की सेवा की जाए। और एक चीज़ मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपने कहा कि वो मुझे क्यों वोट दें। मुझसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सब लोग, पिछली बार 11 कैंडिडेट थे 2016 में, 10 का मुझे समर्थन प्राप्त है। वो 10 लोग मेरी मदद कर रहे हैं। यहाँ पे भी 2-4 कैंडिडेट बैठे हुए हैं, सब लोग मेरी मदद कर रहे हैं। कुछ तो देखा होगा मेरे अंदर, कुछ तो पाया होगा लोगों ने। ये जो जितने भी युवा और जो मेरे बुजुर्ग नज़र आ रहे हैं, कुछ तो देखा होगा। मैंने इन सब लोगों की तो मदद नहीं किया होगा, ज़्यादा 10-20 लोगों की यहाँ मदद किया होगा। तो ये सब कुछ ना कुछ मेरे अंदर दिख रहा है लोगों को कि ये अच्छा करेगा, हमारे बीच रह के करेगा, हमारा भला करेगा। इसलिए मुझे इतना प्यार और मोहब्बत दे रहे हैं ये लोग। अजीब लगेगा कि पंचायत चुनाव में राहुल गांधी को कहाँ से का सीट दी है। राहुल गांधी पे आरोप लगते रहता है कि वो चुनाव के बाद फिर से बाहर चले जाते हैं। क्या ऐसा तो नहीं होगा आपके साथ? सर, मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं अपने लोगों के बीच रहूंगा। और रही वो, मैं उस सवाल पे यानी आपको कोई जवाब नहीं देना चाहूँगा। मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी कि मैं चुनाव जीतूं या हारूं, मैं अपने लोगों के बीच ही रहूँगा और सारा
यानी व्यवस्था करके आया हूँ यहाँ मैं, सब कुछ इंतज़ाम करके यहाँ आया हूँ और मैं अपने लोगों की सेवा करूँगा। क्या जीतने के बाद ही सेवा की जाती है? हाँ, मैं इतने दिन जो बिना पद पे रहे उन लोगों की सेवा किया हूँ। मुझे किसी ने फ़ोन किया होगा, चाहे वो कोई भी हो, लाख होता है ना गांव में, कुछ आपसी मतभेद भी होता है, सियासी मतभेद भी होता है, उन लोगों ने भी मुझे फ़ोन किया होगा तो मैंने ना नहीं सीखा है, मैंने नो सीखा ही नहीं है जीवन में। सबसे अंतिम क्वेश्चन, आप अगर जीतते हैं तो पंचायत के लिए सबसे प्राथमिक तौर पर 3 काम बताइए जो सबसे पहले करना चाहेंगे। मैं अपने यानी मैं चुनाव जीतता हूँ तो सबसे पहला मेरा जो मुद्दा है कि मैं अपने पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बनाऊँगा। दूसरा कि अपनी पंचायत को फ्री एम्बुलेंस की सुविधा दूंगा। तीसरा कि मेरे यहाँ मिनी ब्लॉक होगा, लोगों को साइन करके लोग ब्लॉक नहीं जाएंगे, मैं जाऊंगा। जब मुखिया लोगों ने मुझे चुना है, यानी मुझे अगर बनाया है तो मैं उनका काम करवाने जाऊंगा ना। एक भी 5 साल में राशन कार्ड नहीं बना, इससे पूर्व जो मुखिया रहे हैं उन्होंने बनवाया। 2016 से और 2021 तक के का ये स्थिति है। मैं अभी अपने पंचायत के ही एक गांव से अभी आया हूं, पूरा यानी डोर टू डोर घर कैंपेन कर रहा था, व्यक्ति टू व्यक्ति मिल रहा था। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे यानी राशन कार्ड नहीं बना हुआ है, किसी ने कहा कि पेंशन मिलता था 8 महीने पहले बंद हो गया। ये सब काम भी मुखिया के अंतर्गत आता है और दीगर बहुत सारे काम हैं, पर जिससे मलाई आती है वही काम मुखिया जी ने कहा है। और आप तो पत्रकार हैं, आप तो बढ़िया से जानते हैं 2015 में जो मैनिफेस्टो आया था 7 निश्चय में, गली और नाली दोनों का आया था। गली तो बनी है, नाली कहीं नहीं बनी है, कागज़ों पे सिर्फ नाली बनी है, ये सच्चाई है। पर मैं टिप्पणी किसी पे नहीं करने जा रहा हूँ। मैं अब एक बात कह रहा हूँ कि 2 बार मौका दिया है उनको और उनका हाल देखा है लोगों ने। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं पंचायत ही नहीं, पंचायत से उठ के भी काम करूँगा। ये थे शाहिद भाई, जो मुखिया प्रत्याशी शहनाज जी हैं, उनके सुपुत्र हैं। और इनका मानना है कि 5 साल अगर जनता यहाँ मुझे मौका देती है तो सबसे प्रायोरिटी पे जो काम रहेगा वो शिक्षा को लेकर रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर रहेगा। और यहाँ एक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता है जो सबसे पहले की जाएगी, और एम्बुलेंस की। 5 साल इनका मानना है कि 5 साल जो होगा वो बेमिसाल होगा। वो 14 तारीख ही बताएगा कि आखिर रिजल्ट किधर, जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है या नहीं। फिलहाल दीजिए इजाज़त। डब न्यूज़, मधुबनी, परसौनी दक्षिणी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले आप देख पाएं।